हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 11 जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, आज न्यूज के साथ आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट। आज का कोट काफी बढ़िया लिखा है। द इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट डन। कोई भी चीज असंभव ही है जब तक आपका विवेक आपको ये ना कहे मेरे भाई कि ये तेरे से नहीं होगा। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं, कभी भी देखिएगा, जब हम छोटे होते हैं ना तो हम कोई भी चीज करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, हम कुछ भी करने की सोचेंगे, कुछ भी ऊट पटांग। घर वाले हमें मना करेंगे, अरे बेटा ऐसे मत करो, अरे बेटा ऐसे मत करो, लग जाएगी, गिर जाओगे, ठीक है। तब हम नहीं सोचते ज्यादा, क्योंकि हमारा उतना विवेक हमें नहीं बता रहा होता कि भाई हमें उतनी चीजों की समझ नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम तब हर चीज करने को तैयार रहते हैं। थोड़ा ना ये समझदारी मेरे भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, मत लेकर आओ ये वाली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमें हर बार यही चीज, मतलब बहुत बार के मैक्सिमम टाइम ही मेरे भाई, बहुत बार मैक्सिमम टाइम मतलब एक ही है कि लगता ही है कि यार ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। रीजन क्योंकि हमने उसको ट्राई नहीं किया। एक बार कोशिश करके देखो, चीजें तब तक असंभव है जब तक आपने मेरे भाई ट्राई नहीं किया है। जिस दिन आप ट्राई कर लोगे ना, उस दिन 1% 2% करोगे तो असंभव का आपने 2% पूरा कर लिया। धीरे धीरे वो असंभव कब संभव हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कोई भी चीज मेरे दोस्त में नहीं मिलती, तो आपको समय देना ही पड़ेगा, लगातार समय देना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके, और बाकी इस बात को समझिए, खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, राधे राधे करते रहिए, निश्चित तौर पे चीजें बेहतर होंगी। ओके, सवाल बहुत बढ़िया सेट किए। कल स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी मैंने बनाए हैं, तो आराम से बैठ के इनको पहले कवर करते हैं, फिर आज की न्यूज पे आएंगे। न्यूज बहुत बढ़िया आज की। Who has been reappointed as a non-executive chairman of Bandhan Bank for a period from 7 जनवरी 2025 से 4 जुलाई 2026 as approved by Reserve Bank of India। आरबीआई ने अभी इसको अप्रूव किया बेटा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, ए ओके की। बहुत बढ़िया बेटा, राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर अनूप कुमार सिन्हा। ओके, नेक्स्ट। इसको बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। सी के साथ जा रहे हैं ऑप्शन। ओके, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया इन 2023 से 24। तो ये न्यूज हम लोगों ने 1 जनवरी को कवर की थी। ओके, तो कुछ भी एमसीक्यूज इस महीने जो जो कवर नहीं हुए सारे कवर कर रहा हूं। अब सवाल यहां पर यह है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले लाइन लिखा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर डिपोर्टेड वर फ्रॉम बांग्लादेश फॉलोड बाय नाइजीरिया युगांडा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या मेरे भाई? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से थे या सबसे ज्यादा नाइजीरिया से थे? पहले नाइजीरिया आएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर युगांडा है। ऐसा था। ये लाइन तो करेक्ट है कि 2223 फॉरेनर्स थे जिनको डिपोर्ट किया गया था अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 तक। दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, इनमें से टोटल में से 1470 वर फ्रॉम बांग्लादेश, नो, 1470 फ्रॉम नाइजीरिया, 411 फ्रॉम बांग्लादेश, ओके, एंड 78 फ्रॉम युगांडा। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया अपना मेरे भाई, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट।
डिपोर्टेशन प्रोसेस को मैनेज करने का काम है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का, जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फॉरेनर्स के जो कि इंडिया में एंटर कर रहे हैं ऑन वैलिड डॉक्यूमेंट। तो दिस इज करेक्ट। तो अपना सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट का मतलब है आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। और मेजॉरिटी में आंसर किस तरफ जा रहा है, मेजॉरिटी में किस तरफ जा रहे थे मेरे भाई, दो सी 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 जा रहे थे। बहुत बढ़िया। ओके, अब जो बच्चे नए जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा सर इसका आंसर कैसे हम दे पाते। कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दे पाए, आप अगले सवालों के जवाब दे लोगे जो कल परसों होंगे। तो ये देखो हम लोगों ने पढ़ लिया हाईएस्ट नंबर ऑफ जो फॉरेनर्स थे डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वर फ्रॉम नाइजीरिया, बांग्लादेश, युगांडा। तो इसलिए ये वाला पहले वाला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया था। फिर 2223 31 ये वाला अपना करेक्ट हो गया था कि 2331 टोटल है। नाइजीरिया से सबसे ज्यादा थे 1470, 411 बांग्लादेश से थे। मैंने वहां पर इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है, 1470 बांग्लादेश लिख दिया था, यहां पर 1470 नाइजीरिया से थे, इसलिए वो मेरे भाई अपना इनकरेक्ट बैठ गया था। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन किसान विकास पत्र फ्रॉम जनवरी 1 2025 टू मार्च 31 2025। बेटा जनवरी 1 2025 से मार्च 31 2025 तक इंटरेस्ट रेट क्या था किसान विकास पत्र पे, इसके लिए मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है इस क्वार्टर के लिए। ओके, सो आंसर बनेगा 7.5%। देखो इंटरेस्ट रेट ये डिसाइड किए गए हैं इस क्वार्टर के लिए, कोई चेंज नहीं है। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर था हमारा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, सेम वही यहां पर आगे बढ़ा दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च में जेएफएम में। अब यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिस पर 8.2% इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। सुकन्या समृद्धि योजना एक इस पर 8.2% है जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7 ऑफर कर रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% ऑफर कर रहा है, एंड किसान विकास पत्र ये 7.5% ऑफर कर रहा है। और इसमें अगर आप आज 1 रुपया डालते हैं तो ये रुपया आपका मेरे भाई 2x हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। कब तक? 115 महीने में। ओके, 115 मंथ में ये इन्वेस्टमेंट इतना करेंगे तो इतने महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आई होप गाइज ये क्लियर होगा। अगला देखिएगा, यहां पर सवाल ये है कि जो ये आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एज पर डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, इसकी जो ग्रोथ है, गलत बोल दिया मैंने, क्वेश्चन है ये वाला, 8 जो कोर सेक्टर हैं इनकी ग्रोथ रेट कितनी रही है, ये सवाल है। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया है कि 8 कोर सेक्टर की आईआईपी में जो वेटेज है वो 40.27% है। और ये जो कोर सेक्टर का डेटा है ये रिलीज करती है डीपीआईआईटी, जो कि आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। ओके, ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत बढ़िया फ्रेम किया, जिसमें कि हमें ये भी पता चल गया लॉन्च किसने किया, हमें ये भी पता चल गया कि ये आईआईपी में वेटेज कितनी रखता है। अब हमारा सवाल है कि ये नवंबर मंथ में ग्रोथ कितनी रही थी, नवंबर मंथ में 3.5 या 4.3। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के मेजॉरिटी में मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है भाई। एक बार मैं भी चेक कर लूं कि मैं ही तो गलत नहीं हूं। इतना तगड़े तरीके से तुम लोग आंसर दे रहे हो भाई। 4.3 है यार, 4.3 है, 3.5 कैसे मेजॉरिटी में चल रहे हो? आईआईपी का नहीं पूछा है ए बाबा, आईआईपी का नहीं पूछा है, 8 कोर सेक्टर का पूछा है, 8 कोर सेक्टर का। ओके, दिस इज 4.3, 4.3 मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसको पढ़िएगा तसल्ली से। यहां पर है ये कि जो एनपीसीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कैप है और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए हैं। ओके, अब सवाल यहां पर सिंपल सा है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू बैठेगा, करेक्ट है अपना। ओके, मतलब मेजॉरिटी में 3.5 3.5 चल रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 2 फिर से चेक, 2 में क्या है? हाँ, ये वाला करेक्ट है अपना, ठीक है भाई। मैंने क्वेश्चन सेट किया तो मुझे पता ये करेक्ट है और ये अपना करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। ये इनकरेक्ट इंटरचेंज कर दिया ये वाला मैंने, ठीक है। ये इसलिए इनकरेक्ट है मेरे भाई, ये भी इंटरचेंज कर दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा थे नाइजीरिया से थे, सबसे ज्यादा ही नाइजीरिया से थे।
सबसे नाइजीरिया, उसके बाद फिर बांग्लादेश युगांडा रहा था। हाँ करेक्ट है वो। पढ़िए 13 जनवरी मंडे। चक्रव्यूह बैच की पहली क्लास होगी मेरे भाई, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, मजा आने वाला है, धुआं धुआं हो जाएंगे। सर टू भी रॉन्ग था, तो टू कैसे रॉन्ग था भाई? 2331 फॉरेनर थे ना, 2331 फॉरेनर थे, और यहां पर कितने थे? ओहो 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 ओहो, गजब, मुझसे भी गलती हो गई मेरे भाई, गजब, देख रहे हो, गजब। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत हो गई, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ओनली ये करेक्ट, तो यहां पर ओनली फोर्थ, ये वाला आंसर बनेगा अपना बी, यहां आंसर ही बी बनेगा मेरे भाई। ओके, अरे भाई 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 बहुत बढ़िया, गजब 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 भाई, गलती हो गई, माफी माफी माफी। ओके यहां पर ठीक है, ये 2231 फॉरेनर है और अपने को आंसर में सॉल्यूशन में 2331 फॉरेनर है, सिर्फ ओनली ए की फोर्थ, ये वाला करेक्ट बनेगा यहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस वाले को पढ़ो, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं भाई। देख रहे हो विनोद, सर भी गलत कर रहे हैं, हाँ देख ले भाई विनोद, देख ले एग्जामिनर देखे उससे बढ़िया विनोद तू देख ले भाई कुंदेती नाइस डेडिकेशन, जिस भी बच्चे ने बोला था भाई, वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखो एनपीसीआई ने जो डेडलाइन है ये 26 दिसंबर 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, दिस इज करेक्ट। ओके करेक्ट। फोन पे एंड गूगल पे प्रोसेस 37.02 एंड 47.8% यूपीआई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली नवंबर 2024, ये इनकरेक्ट है भाई। ओके, एनपीसीआई हैड प्रपोज्ड 40% कैप ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, एंड एनपीसीआई ने यहां पर भीम को एक नई एंटिटी बनाया है जिसको नाम दिया एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, ये अपना करेक्ट है। तो अपना पहला करेक्ट है और चौथा करेक्ट है ना, पहला और चौथा करेक्ट है सिर्फ, तो अपना राइट आंसर बन जाएगा डी। टाइमिंग बेटा शाम को 4 से 5। ओके डन। सर मेरा नाम भाग्यश्री है, अरे बेटा बहुत बढ़िया नाम है आपका। डी अपना करेक्ट होगा, मैं भी डर रहा हूं, मैंने कहा भाई आंसर कहीं गलत ना हो गया हो। अब बताता हूं देखो क्यों गलत है ये। यहां पर ना फोन पे का जो शेयर है वो 47.8% है, मैंने इंटरचेंज किया है। ओके, एंड जो गूगल पे है इसका शेयर जो है वो 37.02 है। नवंबर महीने में जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनकी बात हो रही है, उनमें सिर्फ नवंबर 2024 में एनपीसीआई ने ये 40% प्रपोज नहीं किया, 30% प्रपोज किया है, इसलिए ये और ये मेरे भाई इनकरेक्ट बैठेंगे, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। ठीक है भैया, 2 और 3 का करेक्शन क्या है वो बता तो दिया है, ये इंटरचेंज कर दिया था मैंने, और ये यहां पर ये हो गया। ओके, यहां पर ये देखिएगा एनपीसीआई ने डेटा 31 दिसंबर 2026 तक के लिए डेट एक्सटेंड कर दी, 2 साल के लिए, दूसरी दफा इसको एक्सटेंड किया गया है। 30% कैप है जो हमने 40% वहां सेट किया था। फोन पे का 47.8 है, गूगल पे का मेरे भाई 37.0 है। ओके, नवंबर में, और भीम को यहां पर नई एंटिटी बना दिया गया एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। ओके नेक्स्ट बेटा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लिफ्टेड द यूजर लिमिट फॉर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे पर अभी यूजर लिमिट लगी हुई थी, इतने से ज्यादा आप यूजर नहीं जोड़ सकते, अब एनपीसीआई ने वो लिमिट यहां पर इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लिमिट जो लगा रखी थी वो हटा दी है। तो सवाल मेरा ये कि किसने ये लिमिट हटाई है, तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो किस संगठन ने, तो एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए उपयोगकर्ताओं सीमा हटा दी है। ओके नेक्स्ट बेटा, अगला सवाल, जनवरी 2025 में वो कौन सा बैंक है जिस पर कि आरबीआई ने 2.5 साल बाद, मतलब 2.5 ईयर बाद रेस्ट्रिक्शन हटाई है, 2.5 साल बाद। तेरह जनवरी को जो चक्रव्यूह बैच क्लास होगी वॉरियर प्रो में, उसकी टाइमिंग बता रहा बेटा।
ओके ये है यहां पर शांगली सहकारी बैंक। ओके शांगली सहकारी बैंक। डन। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेल गवर्नमेंट बॉन्ड वर्थ हाउ मच ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कितने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के बिहाफ पर जनवरी फरवरी मार्च पीरियड में। ओके जनवरी फरवरी मार्च पीरियड में। सर मुझे याद नहीं रहता कुछ। हाँ कैसे याद रहेगा। 4.73 लाख करोड़। ओके 4.73 लाख करोड़। क्लियर गाइस 4.73 लाख करोड़। नेक्स्ट, आराम से एफपीईएल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। ओके फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। आराम से पढ़िए इसे। ओके दीपक भाई, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है उसमें आपको बच्चे मिल जाएंगे। 1,24,000 बच्चे हैं। ठीक है 1,24,452 लगभग 1,25,000 के आसपास। जीए बाय आशीष गौतम बिना स्पेस दिए। ए वह 1,2,4,1,2,4,1,2,4। ओके जो पहली दफा जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा यार ये क्या चल रहा है यार, इस लेवल के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सब हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का आईएफसी, एडीबी और जर्मनी का जो डीईजी है इसने प्रपोज किया है कि ये एक्वायर करेगा स्टेक इन एफपीईएल। ओके एफपीईएल फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड, एक कंपनी, एक संस्था। जो डीईजी है ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सब्सिडरी है केएफडब्ल्यू ग्रुप की। ये भी करेक्ट है अपना। ओके ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और एडीबी का जो कंट्रीब्यूशन है इस इन्वेस्टमेंट में ये $100 मिलियन है, ये भी करेक्ट है अपना। ये जो लिखा है ना द कंसोर्टियम अनाउंस 375 मिलियन, ये 375 नहीं है 275 मिलियन यूएस डॉलर है। ये सभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंसोर्टियम ये टोटल 275 का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और 275 में सबसे ज्यादा शेयर जो है वर्ल्ड बैंक का है। कितना है यहां पर 150 मिलियन मेरे भाई, 150 नहीं है 125 मिलियन है। ओके बात क्लियर हो गई बेटा। डन। तो 125 इसका हो गया, 100 इसका हो गया, बचा कुछ उसका हो गया मेरे भाई। अब ऐसे में यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो 124 अपना करेक्ट है, 1 है 2 है और 4 करेक्ट है। ओके 124। डन ऑल क्लियर। 124। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो ये बताओ यार, मजा आ रहा है? सवाल पकड़ पा रहे हो? सवाल पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? कमेंट में वो दिल दे के बताओ मेरे भाई, वो आंखों से जो दिल देते हो। ठीक है कि पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो सवालों को। आगे बढ़ते मेरे भाई, देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन है। तो यहां पर अप्रूवल मिली थी एडीबी को, जर्मन गवर्नमेंट के डीईजी को, वर्ल्ड बैंक के आईएफसी को, क्या फोर्थ ये जो पार्टनर एनर्जी है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीईजी केएफडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी होगी। फोर्थ पार्टनर एनर्जी इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अगस्त में आईएफसी एडीबी डीईजी को ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोटल 275 मिलियन करेंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक का होगा 125 मिलियन, एडीबी का होगा 100 और डीईजी का होगा मेरे भाई 50। अब तो याद हो गया होगा ना, वैसे 275 याद नहीं आ रहा था, अब 275 भी याद आ गया। अच्छा वर्ल्ड बैंक का आईएफसी का भी हिस्सा याद आ गया 125। अच्छा अब एडीबी का हिस्सा भी याद आ गया 100, अब 50 भी आ गया। मान स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेने से क्या होता है, अपने करंट अफेयर्स भी याद होने लगता है, अपन और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग तो आपको रिजल्ट भी बढ़िया दिख रहा होगा मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है व्हाट इज द लोन अमाउंट इन द ग्रीन लोन पैक्ट साइंड बिटवीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो एसएमबीसी और पावर ग्रिड के बीच में अभी एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक लोन एग्रीमेंट हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सवाल है यहां पर वो एग्रीमेंट कितने का हुआ है मेरे भाई? वर्षा बेटा मिल जाएगी, डोंट वरी, आज 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 करवाता हूं उसको। ठीक है
मैंने कल का कमिटमेंट किया था, कल भी नहीं हो पाई थी, आज करवाता हूं मैं इसको। हिमीश रिवीजन रखा बेटा, रहेगा रिवीजन। जब एक दो बीच बीच में मेरे भाई इनिशिएटिव आ जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। आज हम आसमान पे बैठेंगे सर, आपने बोला था अगर तो अनशन पर बैठेंगे। नहीं प्रियंका, नहीं बैठना अनशन पे बहन, नहीं बैठना। एसबीआई पीओ के लिए 6 महीने पुराने ले लो मेरे भाई, जिस महीने में एग्जाम लगा उससे पिछले 6 महीने उठा लो। तो यहां पर आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 2, 200 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, 200 मिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट, नेफिड कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहां पर एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, जिसको एनडीआर इनविट के द्वारा जारी किया गया है। एनडीआर इनविट के द्वारा मेरे भाई। एनडीआर इनविट के द्वारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया गया है मेरे दोस्त, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है यहां पर नेफिड का? बहुत बढ़िया, गजब। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई, 745 करोड़ रुपए। ओके, 745 करोड़ रुपीस। अगला देखिएगा, विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर? किस अभी प्लेटफॉर्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ समझौता किया है? एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट जागृति को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। आप कंज्यूमर, आपको कंप्लेंट करनी है, आपके लिए यहां पर प्रोसेस को आसान किया गया है। ओके, एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया जागृति। सवाल है किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर? सो आंसर बनेगा मेरे भाई गपशप। ओके, गपशप 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 गपशप। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज माउंट इबू विच रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड? यार बहुत फटता है ये, सच में बहुत फटता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं फिर फटा था, तो मैंने कहा यार इसको कितनी बार पढ़ाऊं, एक बार पढ़ लिए बस बात खत्म मेरे भाई। ठीक है, इसका तो रोज का हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में, कहां पर? इंडोनेशिया में। क्लियर बेटा, इंडोनेशिया। अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट 30 मेगावाट प्योर हाइड्रोजन गैस टरबाइन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय चाइना? तो चीन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए विश्व के पहले 30 मेगावाट शुद्ध हाइड्रोजन गैस टरबाइन का नाम क्या है? गैस टरबाइन का नाम क्या मित्रों? जुपिटर, नेपच्यून्स, जुपिटर। यस, जुपिटर मेरे भाई। Which team won the संतोष ट्रॉफी 2024-25 by defeating केरल to clinch a record extending 33rd टाइटल? और इनका ये 33वां टाइटल रहा था। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी जीते मेरे भाई, बताइए? स्माइली कर सकते हो, बट टेस्ट सीरीज को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो। एक बार आपने टेस्ट सीरीज दे ली, टेस्ट गुरु में किस किसने इनरोल कर लिया है और नहीं इनरोल किया तो कोशिश करो मेरे भाई इसे इनरोल कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स के लिए वो 199 में है। ओके, और उस टेस्ट सीरीज की क्या वैल्यू? पहला टेस्ट तो बहुत इजी रखा गया कि डुएबल, क्योंकि वो फ्री रहता है मेरे भाई, डुएबल रखा है, इजीली आप बना लोगे क्वेश्चन। सेकंड टेस्ट गारंटी है, क्योंकि बस अभी मैं ये क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रूफ रीडिंग पे मुझे लगना है। ठीक है, उसकी हिंदी पे लगना है, उसके बाद आप देखिएगा कल 13 तारीख को वो लाइव हो जाएगा। 13 तारीख को आप टेस्ट दे सकते हैं, एसबीआई पीओ का टेस्ट है। अब आप ये मत सोचना कि मैं एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहा हूं तो एसबीआई पीओ का टेस्ट ना दूं। तो मैंने क्या किया है कि टोटल 30 टेस्ट डिवाइड किए हैं, तो 30 टेस्ट में आधे क्वेश्चन डालेंगे एसबीआई क्लर्क में, आधे क्वेश्चन डालेंगे हम लोग एसबीआई पीओ में। तो आपको दोनों ही टेस्ट देने, चाहे आप क्लर्क के लिए जा रहे हो चाहे आप एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हो। आपको टेस्ट एसबीआई क्लर्क के 15 लगाने और 15 ही एसबीआई पीओ के लगाने हैं। और जो सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम के, आरबीआई सर्कुलर के और जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करने होंगे। एक बार पूरा प्लान जाके चेक करो और लिख लो कहीं पर कि आज मेरा ये डेट, इस डेट पर ये टेस्ट होने वाला है, इस डेट पर ये टेस्ट होने वाला है, इस डेट पर ये टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट को टेस्ट की तरीके से देना। और अगर नंबर उठा ले जाओ मेरे भाई, बात कर देना मेरे भाई, देखना मजा ना आ जाए तो।
ठीक है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए हम मेहनत करने को तैयार है, बस तुम अपने को जंग मत लगने देना कि नहीं यार भाई आराम से आराम से आराम से आराम से भी आराम से आराम से, वही कंफर्ट जोन, जंग मतलब कंफर्ट में मत आना। ठीक है, यहां पर आंसर क्या बनना अपना, पंजाब जीता यार, एक बार ये चेक कर लू। आज मैंने प्रूफ रीड करके नहीं लाया, मैंने जल्दबाजी में बस क्वेश्चंस ले आया, मैंने कहा एक बार चलते हैं। वेस्ट बंगाल जीता है, वेस्ट बंगाल, वही कहूँ वेस्ट बंगाल मेरे भाई। ओके, तो यहां करेक्ट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मेरे दोस्त, विच कंट्री अनवील CR450? यार ये तो बहुत इजी है, एक प्रोटोटाइप है और ये कहा जा रहा है वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर है। हाँ वनीता बेटा, आप भी अटेम्प्ट करो उन टेस्ट को, सभी ट्राई करो उसे। ओके, ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त, चाइना। ठीक है, चाइना, चाइना का ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागाराजू साहब के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां से जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको उनके ई ऑक्शन के लिए। ओके, अब सवाल यहां पर यह है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है मेरे भाई, इनमें से बैंक ऑक्शन या बैंकनेट? ठीक है, बैंकनेट बोलो, बैंकनेट बोलो, इट विल बी बेटर, इजी है याद करने के लिए, बैंकनेट पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। तो राइट आंसर ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, लीड्स रिपोर्ट के बारे में पढ़िए जरा, लीड्स रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट दोस्त। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। एक है, दो है और चार के साथ जा रहे हैं, 124। और सोचो ना, ये सही है एडिशन, फिफ्थ एडिशन ही है, ये एक के साथ जा रहे हैं और स्लैश करके डी भी लिख रहा है, 1 2 3, या सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्ट है, डी ही करेक्ट है ओनली क्या? डी करेक्ट है अपना। ओके, सो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट इवैल्यूएट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 पिलर थे, 4 में जो न्यूली इंट्रोड्यूस था वो था सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। बात समझ में आ रही है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये स्टेट जो हैं ये कोस्टल ग्रुप कैटेगरी में अचीवर आइडेंटिफाई किए गए थे। ओके, लैंडलॉक में मेरे भाई बिहार और मध्य प्रदेश को अचीवर लिस्ट नहीं किया गया है, फास्ट मूवर में डाला गया है। ओके, रिपोर्ट जो है ये 5th एडिशन नहीं है, ये 6th एडिशन है इट्स लीड सीरीज का, जो कि पीयूष गोयल के द्वारा रिलीज की गई थी। तो अपना पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए, लॉजिस्टिक पीयूष गोयल साहब के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था नई दिल्ली से, 6th एडिशन है, 6ठा संस्करण है। इसके 4 पिलर है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। तो ये भी अपना करेक्ट हो गया। 4 में से न्यूली कौन सा है, एडिशन कौन सा है, 6th, वो क्लियर हो गया। ओके, कोस्टल ग्रुप में हम लोगों ने देखा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये अचीवर है, तो ये वाली लाइन अपनी करेक्ट बैठ गई थी। लैंडलॉक में यहां पर बिहार और मध्य प्रदेश को अचीवर बोला था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया था। लैंडलॉक में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
ये मेरे भाई अचीवर है। बात समझ में आ रही है? सबसे डेंजर क्वेश्चन। अब आप एक बात बताना, अगर किसी को लगता है ना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी हो सकता है ना, अभी बहुत कूल बैठे हो घर पे, ठीक है, आराम से बिल्कुल फ्री बैठे हो, दिमाग काम कर रहा है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, घड़ी की टिक 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 चल रही होती है, तब एक दिमाग नहीं काम कर रहा होता, बहुत बार सही गलत करके आ जाते हैं हम लोग जल्दबाजी में। तब अपने को ना, अभी क्या है, अभी तो डर नहीं है कि नंबर गंवाने का, तब नंबर गंवाने का डर भी मन में साइड में होता है, तो लगता है यार डाइस ही होता है, अरे यार ये करें कि ना करें, ये करें कि ना करें। इसलिए बोलता हूं कि इन न्यूज को फोकस्ड होकर पढ़ा करो। ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप करी है डीपीआईआईटी के साथ टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, इंडिया का ग्लोबल हब बनाने के लिए यहां पर किस संस्था ने समझौता किया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? स्टार्टअप पॉलिसी फोरम। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक है जिसने एक हर घर लखपति और पैट्रॉन स्कीम को लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एसबीआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट सवाल, वो दो बैंक कौन से हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है या मर्ज किया गया है एज पर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2025? इसका आंसर करिए बेटा। मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस सारी वॉरियर प्रो में है। वॉरियर प्रो में फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं। उसमें हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक कंप्लीट कर लिया है। फाउंडेशन क्लासेस जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी मेरे भाई, प्लीज 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 सारथी की क्लासेस फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सारथी आपको सिर्फ इनरोल वॉरियर प्रो में करना है, वॉरियर प्रो बैच में। उसमें 5 बैचेस हैं, सारथी से क्लासेस फॉलो करिए। करंट अफेयर्स करना है प्रीवियस मंथ के, करंट मंथ के मंथली करंट अफेयर्स से करिए। एमसीक्यूज करने चक्रव्यूह बैच से करिए। उसमें मेंस स्पेशल बैच मेंस के टाइम पे मिलेगा। नेशनल कोऑपरेटिव एंड सारस्वत, नेशनल कॉस्मोस था ना, नेशनल कोऑपरेटिव एंड कॉस्मोस बैंक था मेरे भाई। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, विच ब्रिटिश ऑथर ट्वाइस नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज हैज पास्ड अवे रिसेंटली? डेविड लॉज। लॉज साहब का बन चुका है अब ऊपर लॉज। ओके, अब यहां के लॉज में उनको आनंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, वो कंपनी कौन सी है जो अपनी 3 सब्सिडरीज को मर्ज कर रही है? उदयपुर सीमेंट वर्क, हंसदीप इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग एंड हिड हाई ड्राइव डेवलपर एंड इंडस्ट्रीज मेरे दोस्त। एज पर दी कंसेंट गिवन बाई एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पीडीएफ टू पीडीएफ मैच कर सकते हैं। आएगा आएगा सौम्य, अध्ययन बुक आएगा बेटा। सर क्वेश्चन का फॉन्ट बिग करिए। ओके, दिसंबर मंथ पार्ट 2 पीडीएफ डाल दो वॉरियर में। ओके देवनेगी, ओके बेटा, चलिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 मेरे भाई, जे के लक्ष्मी सीमेंट। नेक्स्ट, What was HSBC India manufacturing PMI for December indicating 12-month low in manufacturing sector growth? तो ये जो इंडेक्स है ये बता रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ है वो यहां पर 12 महीने की लो रही थी। ओके, 12 महीने की न्यूनतम रही थी एज पर दिस HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI। अब ये कितनी रही थी? 56.4 मेरे भाई, 56.4। ओके, नेक्स्ट, which Kolkata based NBFC MFI had its lending restriction lifted by RBI after ensuring fairness in loan pricing? ये है कि आरबीआई ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, अब हुआ क्या है कि रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। सवाल मेरा ये कि इनमें से कौन सा वो है जो कोलकाता बेस्ड है जिसपे से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है? इनमें से कौन सा है जो कोलकाता बेस्ड है जिसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है मेरे भाई? अरे हमारे मेरे भाई भोले वाले सिद्धार्थ सर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 10 बजे अर्थमेटिक की तपस्या के लिए तैयार हो। अच्छा, आज देखो ऐसा है कि शांतनु सर तो आज छुट्टी पे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप कोशिश करिएगा कि सिद्धार्थ सर की क्लास आप जाके देखिएगा बैंकर्स अड्डा पे, अड्डा 24/7 के पैरेलल ही बैंकर्स अड्डा हमारा प्लेटफॉर्म, उस पर आप जाके क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज सर आपके लिए एक इवेंट प्लान की तपस्या, और निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए उसमें होने वाले हैं। ओके ओके सर, सिद्धार्थ सर डन। यहां आंसर बनेगा बेटा अपना ऑप्शन नंबर 2, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। पीपीटी इतनी लोडेड हो गई थी मेरे भाई, एक से तो काम चल ही नहीं रहा था, तो मुझे 2 अलग सेट करनी पड़ी। अब तुम ना धोखा दे जाना।
चलिए ओके, इसके बारे में एंड में देखेंगे, पहले आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलो, पीएम मोदी जी मेरे दोस्त अब फिर कहीं के लिए निकल रहे हैं और अब बारी है यहां पर फ्रांस की। ओके, फ्रांस के पेरिस में एक इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बात कही है यहां पर इमैनुअल मैक्रोन साहब ने, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है मेरे भाई। तो पीएम मोदी जी फ्रांस के लिए निकल रहे हैं फरवरी में। ओके, फॉर एआई समिट प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब का ये स्टेटमेंट आया है। डन। तो एआई समिट होने वाला है, फ्रांस के पेरिस में होगा, फरवरी में होगा। प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। समिट का नाम है एआई समिट, अ समिट फॉर एक्शन। ओके, डन। सर आई एम न्यू कहां से स्टार्ट करूं जी? एंड में बताऊंगा बेटा, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंड में सब समझा दूंगा। अच्छा यार ये बताओ स्कोर कितना रहा? अभी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें स्कोर क्या रहा वो और जरूर बताना, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, इसके साथ तमाम एक्सरसाइज भारत की होती है। शक्ति होती है, वरुण होती है, गरुण होती है मेरे भाई। वरुण के बारे में भी पढ़ लिया अभी हाल फिलहाल, गरुण, शक्ति, वरुण और गरुड़। ओके, गरुड़ के बारे में भी पढ़ लिए। तो मतलब कोशिश किया करो, एक देश आ रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आ रही हैं, फ्रांस कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, फ्रांस कोई समिट होस्ट कर रहा है, फ्रांस कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, ऐसा जो मेरे दोस्त साल वाला है, एनुअल है, फॉर एग्जांपल G7 समिट है, G20 समिट है, या कोई भी समिट है, तो कोशिश करो एक देश आ रहा है उससे कनेक्ट करते चार चीजें और पकड़ लो, ज्यादा बेटर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अपने जो साहब है ओम बिरला जी यूके भी गए हैं। ओके, एक और जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने CSPOC के बारे में चर्चा की और कहा है कि इंडिया इसका 28th सेशन होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ओके, उससे रिलेटेड एक इवेंट है, इवेंट को नाम दिया गया CSPOC। ओके, और इंडिया इसका 28th एडिशन होस्ट करने जा रहा है एज पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, जो ये फोकस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया पर, तो इसको जरा देखते हैं। तो इंडिया विल होस्ट दी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है, ओके, उस ग्रुप में जो देश हैं, उन देशों की जो पार्लियामेंट है भाई, कॉमनवेल्थ उस ग्रुप में जो देश है मेरे भाई, उन देशों की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, उस संसद के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ओके, जो स्पीकर हैं, ओके, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है। तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री 2026, इसको इंडिया होस्ट करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया था CSPOC की जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग रही थी उस दौरान। अभी कमेटी की मीटिंग कहां पर हुई थी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये मीटिंग रही थी मेरे भाई गुएरनस में। ओके, गुएरनस, ओके, या गुएरनसे, ओके, गुएरनसे एक दो बार पढ़ लेंगे यहां पर। अभी इस दौरे, यहां के दौरे पे गए हुए हैं, तभी यहां पर अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, ओके, कितना बेहतरीन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर ये एक इवेंट होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ओम बिरला साहब की बात करें तो कोटा राजस्थान से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोलंकी जी एंड में बताऊंगा सारी चीजें, अभी कंटेंट पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक समझौता किया इन्फोसिस के साथ फॉर प्री वैलिडेशन ऑफ स्किल सेंसस। अब देखो यार ये बड़ी बढ़िया चीज है, ये शायद अक्टूबर में हुआ था अगर मैं इसको करेक्ट हूं। हाँ, जो फर्स्ट एवर स्किल सेंसस हुआ था देश में, ये लॉन्च किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर लास्ट ईयर। स्किल सेंसस का यूज समझिए, अब सरकार जो है वो स्किल सेंसस करा रही है। अब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए लोग यहां पर, और अब यहां पर उनके स्किल पे काम किया जा रहा है। अब आजीविका के लिए, उनके लिए मेरे भाई जॉब क्रिएट करने पे काम किया जा रहा है, उनके हिसाब से काम किया जा रहा है, ये यहां पर फायदा है। तो अक्टूबर में लास्ट ईयर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट एवर स्किल सेंसस कंडक्ट किया गया था देश का, और अब यहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके प्री वैलिडेशन के लिए इन्फोसिस के साथ हाथ मिला लिया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्लियर है। अब ये कहते हैं कि जो स्किल सेट होंगे पार्टिसिपेंट के, उनको रिकॉर्ड करने में यहां पर आईटी मेजर इन्फोसिस सरकार को मदद करने जा रहा है ऑन दी बेसिस
ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे दोस्त। डन। डन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेंटर ने यहां पर टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया। टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब बताता हूं पहले तो मैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, इनके बीच में जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उसका बंटवारा होता है एज पर फॉर्मूला गिवन बाय फाइनेंस कमीशन। जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसने यहां पर एक फॉर्मूला दिया है कि इनको अपने रेवेन्यू का 41% राज्यों के साथ शेयर करना होगा, जो निश्चित है। हम हर महीने इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे भी देखा था कि सरकार ने एडवांस में एक किश्त दी थी। अब यहां पर सरकार ने 1,73 ट्रिलियन रुपीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिलीज करे हैं। ओके, 1.73 ट्रिलियन रुपए का कर हस्तांतरण जारी किया है और ये फिक्स हो गया है, ये करना ही करना है भाई। तो सेंटर हैज रिलीज टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ 1.73 ट्रिलियन रुपीस टू स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट डिवोल्यूशन ऑफ, इनका जो मंथली डिसाइड है वो 89086 करोड़, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 1.73 ट्रिलियन रुपीस यहां पर दिए हैं। हायर अमाउंट का फायदा ये होगा कि राज्यों को अपनी जो कैपिटल स्पेंडिंग है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद मिलेगी। आगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश को मिला है 31,039 करोड़ रुपए, उसके बाद बिहार है 17,403 करोड़ रुपए, उसके बाद वेस्ट बंगाल है 13,017 करोड़ रुपए। तो सबसे ज्यादा जो मिला है वो मेरे भाई उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसको? उत्तर प्रदेश को। ओके, नेक्स्ट, जो बजट एस्टिमेट है, बजट में यह निर्धारित किया गया था कि भाई साहब इस पूरे वित्तीय वर्ष में कितना यहां पर राज्यों को पैसा हम देंगे। तो बजट में करंट फिस्कल ईयर के 24-25 में यह डिसाइड किया था कि स्टेट्स को हम 12.2 ट्रिलियन रुपीस देंगे, और पिछले के कंपैरिजन ये 10.4% ज्यादा है। भाई पिछली बार जो डिसाइड किया गया था उसके कंपैरिजन 24 से 25 में 12.2 ट्रिलियन जो दिया जा रहा है वो 10.4% ज्यादा है। और साथ में इस बात का याद रखना है कि अगर नॉर्म्स के आधार पर बात करें तो ये जो पैसा होता है इस टैक्स पूल का, ओके, जो कि दिया जाता है राज्यों को, वो 14 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो 11 महीनों में चलती हैं और बाकी की 3 जो रहती है वो मार्च में होती हैं। पढ़ लीजिए इसको। डन। ये फॉर्मूला था जो मैं बता रहा था आपको। 41% 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 41% स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ठीक है। सर आई एम अ न्यू ईयर। बेटा एटलीस्ट दिव्यांश 3 दिन आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, 3 दिन एटलीस्ट जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक दिन में जुड़ेंगे शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पहले दिन शायद समझ में भी ना आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब जुड़ेंगे ना तब मजा आने लगेगा, ठीक है, तब चीज समझ में आने लगेगी, तब आप हमारा पैटर्न भी पकड़ पाओगे। समझ रहे हो ना? 3 दिन एटलीस्ट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, हम लोगों ने कोर सेक्टर की ग्रोथ की बात की थी नवंबर महीने की, फिर मैंने बताया था कोर सेक्टर की वेटेज आईआईपी में कितनी रहती है, 40.27%। अब हम आईआईपी ही पढ़ रहे हैं कि आईआईपी कितना रहा है नवंबर महीने में। तो ये मेरे दोस्त 6 महीने के उच्च स्तर पे पहुंच गया, 6 मंथ हाई। मतलब अगर आप देखें पिछले 6 महीने उठा के आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नवंबर महीने में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है 5.2%। कितनी मेरे भाई? 5.2%। और ये जो डेटा होता है ना आपका, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा जो आईआईपी का डेटा है, सीपीआई हो गया, ठीक है, सीपीआई हो गया, सीपीआई हो गया, आईआईपी हो गया, जीडीपी हो गया, ये सारा डेटा मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जारी कर रहा है, उसके अंतर्गत एनएसओ है, उसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है?
सब बता दूंगा, पेड बैच कौन सा, फाउंडेशन बैच कौन सा, मंथली कौन सा। प्लीज कंटेंट पे फोकस कर लो इधर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ राइजेस टू 6 मंथ हाई ऑफ 5.2% इन नवंबर। फैक्ट्री आउटपुट जो हुआ है, मतलब फैक्ट्री आउटपुट की जो ग्रोथ हुई है वो 6 महीने के उच्च स्तर पर रही थी, 5.2% रही है। यही अक्टूबर में आपकी 3.5% थी, ठीक है। बेटा मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का, याद करने का तरीका ये है, ठीक है। याद करने का तरीका ये है, अगर आप किसी से बार बार बात भी नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो वो भी आपको भूलने लगता है। दोस्त मित्र के पास मत जाइए, ठीक है। देखिएगा मेरे दोस्त, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी उनको। हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नहीं आए, 20 दिन मत आओ। तो भाई किसी भी चीज के लिए आपको समय देना पड़ता है, इस बात को आपको निर्धारित करना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए आपको समय देना पड़ता है। आप सोचते हैं यहां पर ओ हो बस किताब के पीछे यूं सिर लगाया, आ हा सब अंदर आ गया, आ सब याद हो गया मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, ऐसे थोड़ी है, कोई तकनीक थोड़ी है मेरे भाई कि यूं करा यूं करा सब भाई अंदर आ गया, मतलब ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी याद होता है। आपको बकायदा इस पे समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं याद हो रहा तो लिखना पड़ेगा, लिखकर याद करना पड़ेगा, और तब भी याद नहीं हो रहा तो किसी और का साथ लेना पड़ेगा। घर में मेरे भाई दोस्त मित्र का, लाइब्रेरी में कि भाई तू मेरे से पूछ, मैं तेरे से पूछता हूं, ऐसे थोड़ी है मेरे भाई। अच्छा न्यूज आई, आहा फैक्ट्री आउटपुट आई, आहा फैक्ट्री आउटपुट, ऐसे थोड़ी होगा मेरे भाई। झुमरू थोड़े हो रहे, शक्ल का बूम 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 बूम, शक्ल का बूम बूम की सिर के नीचे रखा सुबह तकिए की जगह पे मेरे भाई रात को, और सुबह तक तो सब कुछ याद हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। आपको समझना पड़ेगा, ओके। यहां पर आ जाते हैं। पहले तो ये ना, ये समझते न्यूज क्या है। इस न्यूज का पहले पॉइंट समझ लेते हैं। यहां एक वर्ड यूज किया कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जैसे कि आज के समय में आप बिजनेसेस में देखेंगे, व्यापार में देखेंगे, तो चीजें ना उधारी पे चलती हैं। अब उन्होंने अपना सामान बेचा, माल बेचा, या फिर भाई किसी ने माल खरीदा मेरे भाई। अब इनवॉइस हैं, जो इनवॉइस होते हैं ना, उन इनवॉइस के भाई गुड्स तो चला गया, ठीक है, पेमेंट नहीं मिला है, अब उसको पैसे की जरूरत है संस्था को, तो पैसा कैसे मिलेगा? तो एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भी है जो कि ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट मेरे भाई पैसा दे देता है। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद करता है पैसा लेने के लिए उनके ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, ओके। और इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था 2018 में। अब यहां पर ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो क्रेड है इसको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है ट्रेड प्लेटफॉर्म डीटीएक्स लॉन्च करने के लिए। अब ये एक ट्रेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसका नाम है डीटीएक्स, ओके डन मेरे भाई। तो क्रेड एक सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, इसको आरबीआई से फाइनल अप्रूवल मिल गई है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है खुद का, जिसका नाम है डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज, डीटीएक्स, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज, ओके। डन। आनंद गुप्ता कह रहे सर 5 दिन हो गए कंटिन्यू लेक्चर देख रहा हूं, स्टेटमेंट बेस्ड समझ नहीं। हाँ टाइम लगेगा बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड इतना हलवा होता तो फिर सबके लिए मेरे दोस्त क्यों नहीं फिर होता, ठीक है। इतना आसान होता तो, इतना आसान नहीं है दोस्त, समय लगता है, ठीक है, समय देना पड़ेगा आपको। क्रेड की बात करें, 5th आरबीआई रेगुलेटेड ट्रेड प्लेटफॉर्म है इंडिया में ये, ओके। 5वां ये आरबीआई रेगुलेटेड ट्रेड प्लेटफॉर्म हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया न्यूज है दोस्त। नेक्स्ट, वरुण धवन नहीं, वरुण एरोन। एक समय तो लगा था भाई साहब क्या भारत को बॉलर मिला है, क्या स्पीड थी भाई इनकी बंदे की, ठीक है। वैसे मेरे दोस्त यहां पर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ओके। कितनी बढ़िया बात बोली एक बच्चे ने कि जैसे आप रोज आरती पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हमें ना हर चीज का एक अब तरीका मिल गया है, इजी वे, हर चीज का तरीका, धीरे धीरे। आज हमें एंटरटेन होना होता है तो पहले हम लोग दोस्तों के साथ घर के बाहर निकलते थे, थोड़ा बहुत मेरे भाई क्रिकेट खेलते थे, या फिर हाइड एंड सीक खेलते थे, खो खो, मतलब कॉलोनी में वहां पर खेलते थे, तो वो समय इन्वेस्ट होता था। आज के समय में क्या होता है, आपका मन कर रहा है खेलने का, आपने फोन निकाला, मोबाइल फोन निकाला, खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले आपको अगर म्यूजिक सुनना होता तो रिमोट लेके टीवी ऑन करते थे या कैसेट लगाते थे, या मेरे भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। अब क्या हो गया है, हे भाई फोन को बोला मेरे भाई, फोन ने सुना दिया, ठीक है। खाने का मन करता है, मैगी बना ली, पास्ता बना लिया, नूडल्स बना लिया,
बहुत इजी हमारे, क्योंकि हमारे आसपास चीजें बड़ी इंस्टेंट हो गई। घर पे सामान मंगाना है तो पहले उतर के जाना पड़ता था, साइकिल पकड़नी पड़ती थी, जाके सामान भर के लाना होता था। अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत जैप्टो किया, ब्लिंकिट किया, तमाम ऑप्शन हो गए, मेरे भाई घर पे आ गया। तो क्या हो रहा है कि हमें हर चीज बड़े इजी 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 वे में मिल रही है, और कोई चीज जहां पर हमें थोड़ा समय देना पड़ रहा है वहां पे हमारे हाथ पैर कांप जाते। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु आइए प्रकट होइए कलयुग में, आइए प्रभु, प्रभु क्या हो रहा है, प्रभु मेरे को याद नहीं हो रहा प्रभु। अरे भाई मेहनत करी क्या, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या सच में आपने याद करने की कोशिश करी? आपने सिर्फ उसको रीड किया, आपने सिर्फ रीड किया, आपने सोचा एक लाइन पढ़ू याद हो जाएगा। एक काम करना, आज सिर्फ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर याद हो जाए तो बात कर लेना। आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, करंट अफेयर्स भी रीड करते हो, कैसे काम चलेगा? न्यूज़पेपर रीड करते हो, ये भी रीड करते हो, कैसे काम चलेगा? आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये, आपको जहां पर जरूरत है रटने की, वहां रटना भी पड़ेगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन का मतलब है, या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, वहां पर सिर्फ समझना पड़ेगा। तो क्या उतना समय दे रहे हैं? बिना दवाई खाए तो यार डॉक्टर भी नहीं कहता कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम कहो नहीं तो डॉक्टर साहब हम तो ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या किया था डॉक्टर साहब? आपने दवाई बताई थी लेकिन हमने दवाई नहीं खाई थी। डॉक्टर साहब आपने सुबह दोपहर शाम बोली थी, हमने तो सिर्फ सुबह खाई थी सर। डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हड्डी टूट गई थी, जुड़ नहीं रही है। क्या हुआ, कैसे नहीं जुड़ रहे? डॉक्टर साहब प्लास्टर के लिए बोले थे ना, हाँ हम नहीं कराए। क्या बोलेगा डॉक्टर भाई, क्या बोलेगा डॉक्टर भाई? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आजा वरुण एरोन, ये और अलग भाई है, देख क्या जोश दिखा रहा है। हाँ? वरुण एरोन 9 टेस्ट खेले थे, इतनी ओडीआई खेले थे, 19 विकेट लिए थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में लास्ट मैच इन्होंने खेला था, ठीक है, भारत के लिए। कोई नहीं, अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण, यार मेरे को ना इसमें थोड़ा डाउट था कि मैंने इसको पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया। ये एक्सरसाइज चल रही है भारत की नेपाल के साथ मेरे दोस्त, ये एक्सरसाइज चल रही है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है बेटा? सूर्य किरण एक्सरसाइज का नाम है, इंडो नेपाल, और इसका जो वेन्यू है वो है सलझांडी नेपाल। ओके, नेपाल के सलझांडी में है। जो बटालियन भारत को रिप्रेजेंट कर रही है उसका नाम है 11th गोरखा राइफल। ओके, 11th गोरखा राइफल। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है चला जाए यहां से। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। सर आप संडे को फुल वीक का रिवीजन लिया करो बेटा, एक दिन ना रेस्ट भी कर लेने दिया करो। 365 दिन में मेरे भाई हर दिन सुबह उठना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर बॉडी को रेस्ट नहीं दूंगा तो कैसे काम चलेगा? दूसरी हड्डी भी तोड़ देगा। कोई और टाइम रख लेंगे संडे को मेरे भाई। नेक्स्ट, ये वाला ये न्यूज बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो इंटरपोल की बात करते हैं। इंटरपोल वैसे भी अभी न्यूज में था भारत पोल की वजह से। ठीक है, अमित शाह साहब ने लॉन्च किया था। अब इंटरपोल ने फिर से न्यूज ले ली, एक सिल्वर नोटिस जारी किया। डिफरेंट नोटिस जारी करता है। ये रेड नोटिस करता है वांटेड पर्सन के लिए। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में कुछ लोग भाग गए भगौड़े, ठीक है, उनके लिए इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी किया। रेड नोटिस का मतलब क्या होता है? इट इज फॉर वांटेड पर्सन। ओके, इसी तरीके से येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए। एक नया अब आ गया है यहां पर, सिल्वर नोटिस आ गया, पायलट फेज पे लॉन्च किया गया है। जो क्रिमिनल असेट होती हैं उनकी ट्रेस करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो क्रिमिनल असेट होती हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नया नोटिस आया, इसका नाम है सिल्वर नोटिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। 5 ऑप्शन दे देगा वो, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, और उनके मतलब को मेरे भाई चेंज कर देगा और पूछ लेगा इनमें से करेक्ट वन कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? अब इसको जरा देखिएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इसने एक फर्स्ट सिल्वर नोटिस अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका पर्पस क्या है? इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स पर जो असेट को इधर उधर ले जाया जा रहा है उसकी ट्रेसिंग की बात की जा रही है। उसकी ट्रेसिंग के लिए यहां पर ये सिल्वर नोटिस लाया गया। अब इसका होगा क्या? ये है कि कोई भी संस्था होगी ना जिसको इन असेट के बारे में इंफॉर्मेशन की नीड होगी, वो यहां पर फिर इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकती है।
ये पायलट प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसमें अभी 52 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी है मेरे भाई। इटली की रिक्वेस्ट पे इसको लॉन्च किया गया है, इटली की रिक्वेस्ट पे। डन, चलो आई होप इतना क्लियर होगा। अब आ जाते हैं यहां पर आप लोगों के लिए जो कल एक पहल शुरू की गई थी उसके बारे में मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने लॉन्च किया कल टेस्ट गुरु। जैसे अगर मेरी क्लासेस आपको चाहिए तो उसके लिए वॉरियर प्रो बैच, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए मेरे भाई फॉर जनरल अवेयरनेस, ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस मेरे भाई, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ओके, गवर्नमेंट, उसके लिए यहां पर टेस्ट गुरु हम लोगों ने लॉन्च किया है। अभी ये जो टेस्ट गुरु लॉन्च किया गया है स्पेशली टारगेट हम लोग एसबीआई, पीओ और क्लर्क को कर रहे हैं, ऐसे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं 15 एसबीआई क्लर्क मेंस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ओके, ये जनरल अवेयरनेस के लिए, इसमें आपको जीए है। सेम यहां पर 15 टेस्ट आपके जनरल अवेयरनेस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। और एक चीज ये समझिएगा, 50 क्वेश्चन का सेट एक यहां पर आपको मिलेगा क्लर्क का, क्योंकि 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 60 क्वेश्चन का सेट आपको यहां पर मिलेगा क्योंकि पीओ में आपसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं। यहां पर आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेटेड गवर्नमेंट स्कीम है मेरे भाई उन पर बेस्ड टेस्ट रहेंगे। और 20 यहां पर हम लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट रखे हैं। और अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करेंगे, इतना मेरे दोस्त कहीं नहीं मिल रहा आपको। ये मिल भी रहा है तो सिर्फ 10 टेस्ट मिल रहे हैं, हर जगह आप जाएंगे 10 टेस्ट। मैंने पूरा आरएनडी किया, पूरा रिसर्च किया हमने, हमारी टीम ने, 10 से ज्यादा टेस्ट है ही नहीं मेरे भाई। यहां पर आपको टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे कितने टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, ओके। इसका प्राइस जो रखा है वो 199 है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है Y168। ये किसी भी महापैक का पार्ट नहीं है, किसी महापैक प्लस का पार्ट नहीं है, ये किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है मेरे भाई। दिस इज सेपरेट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो। आपको अलग से इसको एनरोल करना होगा और फर्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 10 टेस्ट ही आप करीब ढूंढने जाते हो आप तो 250-300 के मिलते हैं। ये 15 और 15 30 टेस्ट मेरे भाई, बड़ी बात है। बनाना, अपलोड करना, बहुत इसके पे काम हो रहा है मेरे भाई। प्लस यहां पर मैंने ये जो अलग से सेपरेट टॉपिक टेस्ट ऐड करा है ये वाला, और ये जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट ऐड किया है, ये मेरे भाई और इसको 4 चांद लगा रहा है, आपकी प्रैक्टिस को और आसान कर रहा है। तो आप कोशिश करिए तुरंत जाकर इसको एनरोल कर लेना, ओके, और कोड यूज कर लेना Y168। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। आपको इसके लिए करना है 24/7 हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कैटेगरी बैंकिंग सेलेक्ट करना और इधर जाना स्टोर में मेरे भाई, ठीक है। इधर जब आप इधर स्टोर में जाएंगे, ओके, इधर स्टोर में जाएंगे तो इस तरीके से ओपन होकर आएगा, इस तरीके से ओपन होकर आएगा मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस। आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस में जाएंगे, और ये टेस्ट लेने के लिए आप मॉक टेस्ट में जाएंगे, ओके। जब आप मॉक टेस्ट में जाएंगे स्टोर में तो इस तरीके से ओपन होकर आएगा टेस्ट गुरु। टेस्ट गुरु ओपन होगा तो यहां पर आपको कोड यूज करना है इधर मेरे भाई Y168, ओके। बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा, उस कोड को हटाना, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा सबसे ज्यादा Y168, और इसे कॉइन सेलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद ये आपको 199.80 का पड़ेगा, बाय नाउ कर लेना। और बाय नाउ करने के बाद माय कंटेंट में जाकर आपको ये टेस्ट शो हो जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं। एक टेस्ट अवेलेबल है मेरे भाई, दूसरा टेस्ट 13 जनवरी को आपके लिए लाइव हो रहा है। अब इसके अलावा वो एस्पायरेंट जो टारगेट कर रहा है कि सर हमें तो 0 से शुरुआत करनी है, हमारा टारगेट ही आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क है, हमें फाउंडेशन से शुरुआत करनी है, तो हमारा सारथी बैच, ये वॉरियर प्रो 5 बैचेस का कॉम्बो है मेरे। आपको सिर्फ मेरे बैचेस की मेंबरशिप चाहिए, उसके लिए वॉरियर प्रो, उसमें पहला बैच है सारथी, ये आपको दिख रहा होगा। इसकी क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई की क्लासेस हो चुकी हैं, जो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ओके। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, कोई क्लास आप मिस भी कर दोगे मेरे भाई उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ओके। और यहां पर सारथी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस यहां पर चल रही हैं। अभी दिसंबर की क्लास हुई है मेरे भाई 11 तारीख को, आज, यानी कि मेरे भाई इसमें दिसंबर की 4थी क्लास लगी हुई है। तो आज हम लोग 10 से 11:30 में यहां जुड़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जो इनको बिल्कुल 0 से शुरुआत करनी है उनको सारथी की क्लासेस शुरू करनी, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। बात समझ में आ रही है? जिनको प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वो यहां से कवर करते चलेंगे, ओके। जैसे जिनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ना वो यहां से कवर करते चलेंगे, ओके। मंथली करंट अफेयर्स यहां पर होते हैं। और यहां पर मेरे भाई चक्रव्यूह बैच ऐड किया है, ये प्रैक्टिस के लिए। हर एक महीने के 200 एमसीक्यू रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड। आपको 5-10 एमसीक्यू मिलते हैं हर जगह स्टेटमेंट बेस्ड में, आपको 200 एमसीक्यू दे रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, और प्रॉपर उनको तैयार किया जा रहा है इंग्लिश में, हिंदी में, एक्सप्लेनेशन, मजा आने वाला आपको निश्चित तौर पे। और इन सब के लिए अलग से नहीं इन्वेस्टमेंट करना,
यू शुड गो विद वॉरियर प्रो बैच ओनली। ओके, वॉरियर प्रो बैच के साथ जाइए, आपको ये सब मिल जाएगा। क्लियर बेटा? सेम प्रोसेस होगी यहां पर भी इसको एनरोल करने की। आपको यहाँ स्टोर में जाना होगा, स्टोर की जगह स्टोर में टेस्ट की जगह लाइव क्लास में जाएंगे, वॉरियर प्रो सेलेक्ट करेंगे, Y168 कोड लगाएंगे, कॉइन सेलेक्ट करेंगे, आपको यहां पर मेरे दोस्त वॉरियर प्रो मिल जाएगा 1562 का 12 महीने के लिए। ओके, आई होप गाइस इतनी चीजें क्लियर होंगी। बाकी ये सब बैंक महापैक का भी पार्ट है, जैसे और बैचेस होते हैं। अगर आप बैंक महापैक लेते हो तो बैंक महापैक इज अ मेंबरशिप। ओके, मंथली सीए वीडियोस के साथ टेस्ट गुरु काफी रहेगा। अध्ययन बुक भी, अध्ययन बुक जब आएगा तब की बात करेंगे। अध्ययन बुक का फायदा ये होगा कि अध्ययन बुक में आपको एक एक चीज डिटेल में मिल जाएंगी। डिटेल में मिलने का मतलब ये रहता है कि करंट अफेयर्स जो पढ़ ली, अगर आपको हार्ड नोट्स चाहिए होंगे, हार्ड कॉपी चाहिए मेरे भाई, तो इट विल बी बेटर अध्ययन। अभी अध्ययन है नहीं है तो उसके बारे में चर्चा करनी नहीं है, ठीक है। महापैक में है बेटा, ये महापैक में ये है, महापैक में आपका टेस्ट गुरु नहीं है। टेस्ट गुरु इज अ सेपरेट, आपको अलग से इसको एनरोल करना पड़ेगा। कोड सभी के लिए कॉमन है, Y168। ओके, इसके अलावा एक बार स्टोर पे जाके हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अड्डा 24/7 हमारी वेबसाइट पे आप कोशिश करना कि आप एप्लीकेशन से जाके एनरोल करें। एप्लीकेशन पे 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहता है। आप यहां से देखेंगे, दिस इज टेस्ट गुरु मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट में जाएंगे, ये टेस्ट गुरु है मेरे भाई। टेस्ट गुरु में आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं 6 महीने इसकी वैलिडिटी रखी है SBI PO तक। ओके, और इसमें आपको 66 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप जब काउंट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं दे रहा हूं मेरे भाई। इसका पूरा प्लान लगा हुआ है, आप पूरा टेस्ट शेड्यूल देख सकते हैं। ये पूरा हमने SBI क्लर्क मेंस का अपलोडिंग प्लान, SBI PO का, RBI गवर्नमेंट स्कीम का, सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी हैं। ओके, बस आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए Y168 कोड लगाना है, Y168। ओके, यहां पे आपको ये 207 का दिख रहा है, यही 199 का एप्लीकेशन पे दिखेगा, वहां कॉइन का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगर वॉरियर प्रो की बात कर ले तो वॉरियर प्रो लाइव क्लासेस में आप जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आपको ये वॉरियर प्रो दिख जाएगा, ठीक है। ये वॉरियर प्रो है, इसमें आपको मेरे दोस्त 5 बैचेस का एक कॉम्बो मिलता है। सेम कोड यहां पर भी आपको यूज करना है। ओके, Y168। ओके, ये अप्लाई करेंगे, ये आपको 1633 का यहां पर दिख रहा है, ठीक है। यही एप्लीकेशन से लेंगे तो 1562 का दिखेगा, 1562 रुपए का मेरे भाई, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी। मिलते हैं। अरे अमरीश क्लास में ही है, मिश्रा जी क्लास में ही, क्लास के साथ अटैच है PDF। जो अटैच नहीं है वो अटैच हो जाएंगे। ओके, इस क्लास की PDF जो होगी वो GA बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च करिए, उसमें 1,24,000 बच्चे हैं। बाकी हर एक क्लास के नीचे हम लोग एक लिंक लगाते हैं, एप्लीकेशन का लिंक होता है। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश किया करिए जब भी आप फ्री रहा करें, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद, जब डिस्क्रिप्शन एक बार 10 बजे के बाद चेक कर लिया करो, 11 बजे के बाद, तो उसके बाद एक लिंक एक्टिवेट हो जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही आप MCQs पे चले जाएंगे। एप्लीकेशन पे MCQs में, उन MCQs को आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।